नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं भारत के 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इस साल के बजट में अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश में बनाने जा रहे हैं और इनको लेकर के अब बहुत ज़्यादा हाइप भी बन चुकी है। खुद रेलवे मंत्री बहुत सारी बातें कह चुके हैं इन प्रोजेक्ट को लेकर के। कितने कम घंटों में ही दिल्ली से हम वाराणसी पहुंच जाया करेंगे, बेंगलोर से हैदराबाद, मुंबई से पुणे। टाइम में कटौती कैसे आएगी, इस चीज़ को वो काफ़ी समझा चुके हैं। तो दोस्तों, अब ये प्रोजेक्ट सच में फिजिकल रूप लेने वाले आने वाले भविष्य में, इसकी तैयारियां आज से ही शुरू होनी है। तो उसके लिए NHSRCL ने B35 ट्रेन जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन होंगी और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करेंगी, इनकी डिजाइनिंग के लिए NHSRCL ने कैपेबिलिटी असेसमेंट शुरू कर दिया है। जो भी कंपनी इसमें प्रेजेंटेशन देंगी अपनी कि वो किस तरीके से इस ट्रेन को तैयार कर सकते हैं भारत के लिए, उसके लिए फिर आगे कुछ टेंडर्स निकलेंगे, बिड्स ओपन होंगी। उसके बाद कोई एक जो टेंडर है वो फाइनल होगा, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रेन बनानी होगी। फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तभी निकल के आएंगी जब यहाँ पर पहले प्रेजेंटेशन देना कंपनी शुरू करेंगी। तो आगे इस पर अभी और भी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। तो ये तो बात ट्रेन की थी, लेकिन सिविल स्ट्रक्चर की बात करें उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। मैं आप लोगों को कुछ दिनों पहले बता भी चुका हूँ कि हमारे भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जापान की मदद से जो हम 508 किलोमीटर का मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बना रहे हैं, इसके अंदर यूज़ होने वाली हर एक टेक्नोलॉजी, चाहे वो गर्डर हो, फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर, और साथ में रिवर ब्रिजेस की जो डिज़ाइन है, स्टील ब्रिजेस की डिज़ाइन है, माउंटेन टनल्स की डिज़ाइन है, वहाँ पर जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, चाहे वो ट्रैक बिछाने को लेकर हो और सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर भी काम शुरू होना है, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर हो, वो सारा का सारा आने वाले समय में नए 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में ये एक्सपीरियंस काम आएगा और स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाएगा उस हर एक चीज़ का जो यहाँ पर अभी यूज़ हुई है। जैसे कि अगर हम फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर की डायमेंशंस की बात करें, अगर वो तय हो गई हैं तो उसी तरीके के बॉक्स टाइप गर्डर जो है वो आगे 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में यूज़ होंगे। तो इसके लिए जो कंसल्टेंट है उसको भी हायर करना पड़ेगा, जो कि इन सभी कॉरिडोर जहां पर अभी बुलेट ट्रेन का काम होना है उनकी सारी डिफिकल्टीज को पता करे, वहां पर आने वाली हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड जानकारी दे NHSRCL को, और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगी इन प्रोजेक्ट को बनाने में, और जो अभी तक हम काम करते आ रहे थे उनके स्टैंडर्डाइजेशन करके एक पूरा डिटेल रिपोर्ट तैयार करें, जिससे कि इन्हीं इक्विपमेंट्स का यूज होगा हमारे आने वाले नए कॉरिडोर्स में। तो ये सारा जो चीजें हैं दोस्तों, इसके लिए अभी एक बड़ा सिविल कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है जिसमें NHSRCL ने बिड्स इनवाइट करी है टू डिजाइन सिविल स्ट्रक्चर ऑफ 350 kmph 350 किलोमीटर प्रति घंटा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए इसकी बिड्स इनवाइट हुई हैं। अब मैं आप लोगों को जो ये डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कैसे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर कंसल्टेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर फॉर भारत हाई स्पीड रेल प्रोग्राम फॉर 350 kmph डिजाइन स्पीड। तो आप देख रहे हैं NHSRCL ने अब सिविल स्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी हायर करने के लिए एक बड़ा जो काम है वो शुरू कर दिया है। काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर है और इसमें मेन आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन यही देना चाहता था कि ये जो अभी बिड्स हैं वो ओपन कब हुई हैं। ये 25 जून 2026 को ओपन हुई हैं और 20 अगस्त 2026 तक यहाँ पर टाइम रहेगा हर एक उस कंपनी या फिर कंसल्टेंसी के पास में जो कि इस तरीके के हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए काम करती आई हैं। सिविल स्ट्रक्चर के लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का जो भी इसमें यूज़ होगा। तो लगभग यहाँ पर 2 महीने का समय जो है पास में है कंपनीज के, चाहे वो ग्लोबल कंपनीज हो या फिर हमारी इंडियन कंपनीज, उन सभी को पार्टिसिपेशन करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आप लोगों को स्कोप ऑफ वर्क की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा स्कोप ऑफ वर्क। इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल काम बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी से बताए गए हैं, हर एक चीज़ की बारीकी से डिज़ाइन, टनल्स के अंदर टनल को लेकर बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको समझाया गया है। मतलब अभी तक जो प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था दिल्ली मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उसको लेकर के सारी डायमेंशंस जो हैं वो सब तय कर दी गई हैं। इनकी डिज़ाइन को एक स्टैंडर्ड बनाना होगा आगे आने वाले 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए। ये भी कंसल्टेंसी जो हायर करी जाएगी उसका ही काम होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ दी गई है। इसमें आप लोगों को मैं आगे और दिखाता हूँ। देखिए, वाइडक्ट को लेकर के कुछ मेन इन्फॉर्मेशन दी गई है। OHE को लेकर OHE केबल कैसी होगी, नॉइज़ बैरियर कैसे लगेंगे,
बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। स्टेशन की डिज़ाइन कैसी होएगी वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो सारी चीज़ें तो एक बार में नहीं समझाई जा सकती हैं, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि हर एक चीज़ जिसका अभी तक यहाँ पर काम हुआ है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है और फिर उसी को बेस बना करके आगे आने वाले हमारे नए कॉरिडोर के ऊपर जो है वो काम शुरू करा जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे गर्डर है, स्टील गर्डर है, सब स्ट्रक्चर है, इन सब को लेकर भी यहाँ पर जो उनकी डायमेंशंस हैं वो लिखी हुई हैं। आई टाइप गर्डर्स जो हैं उनकी जानकारी यहाँ दी गई है। इसके आगे ये आप देख सकते हैं जो फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर होता है उसकी डायमेंशंस यहाँ पर तय की गई हैं। तो इन चीज़ों से ही कहीं ना कहीं आगे का भविष्य भी तय होगा। जो यहाँ पर हमने अभी तक यूज़ कर लिए हैं गर्डर्स, उनको लेकर के यहाँ पर जानकारी जो हमें मिली है वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट में काम जरूर आएगी, जिससे कि अभी कंसल्टेंट जो हायर होगा वो इसको बेस बना करके इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेगा आने वाले प्रोजेक्ट्स को, और फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस करने भी होंगे तो वो ये भी यहाँ पर NHSRCL को बताएगा कि ये चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे कि अगर टनल्स बनाई जाएंगी तो टनल के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करा जाएगा, TBM मशीन का या फिर NATM टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में भी कंसल्टेंट जो हायर होगा वही जानकारी देगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये देखिए स्टेशन डिज़ाइन जो है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे डायमेंशंस बताई गई है, किस तरीके के स्टेशन जो है वो अभी तक बना है और अभी आगे कैसा बनेगा। मेन लाइन और लूप लाइन से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए जो दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर है उसको लेकर के यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। जो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी, 4 होंगी। स्टेशन में क्या क्या यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ होने वाली है वो जानकारी दी गई है। और ऐसा ही बेंगलुरु चेन्नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए भी जानकारी दी गई है। सेम प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी और नंबर ऑफ लाइन्स क्या होंगी, ये सब बताया गया है। क्रॉस ओवर पर 120 kmph की स्पीड जो है वो बताई गई है यहाँ पर। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टनल बनाने के लिए जो यहाँ पर 7 कॉरिडोर हैं वहाँ पर किस मेथड का यूज़ किया जाए, TBM मशीन का, कट एंड कवर मेथड का, न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड का, या अदर स्पेशलाइज्ड टनलिंग मेथड का, ये भी जो कंसल्टेंट है वही बताएगा। तो ये इवेल्युएट करने का काम भी कंसल्टेंट का ही होगा, जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी सारी टेक्निकल जानकारी जो है यहाँ मौजूद है। बस एक बात यहाँ पर तय हो गई है कि अब आगे चल करके इनका एक बड़ा रिजल्ट यही निकल के आएगा, जब कंसल्टेंट आ जाएगा वो काफ़ी काम करेगा, उसके बाद फिर वो NHSRCL को जानकारी देगा, उसके बाद बिड्स ओपन करी जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए जाएंगे। तो इससे फिर कहीं ना कहीं आगे जो काम है वो शुरू होगा और फंडिंग से रिलेटेड जानकारी भी फिर मिलेगी कि किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट पहले शुरू होगा, दिल्ली वाराणसी या फिर बेंगलुरु चेन्नई मुंबई पुणे, वो सारी चीज़ें भी अब तय होंगी आगे आने वाले भविष्य में। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा, लगातार आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।